अभी मैं बीएचयू में हूं और यहां से राजनीतिक गलियारों के ऊपर कुछ सवाल पूछूंगा, युवाओं के भविष्य के ऊपर कुछ सवाल पूछूंगा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोरोना और चुनाव प्रचार के ऊपर कुछ सवाल पूछूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी पार्टियों के हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी का विचारधारा रखेंगे, कुछ लोग भाजपा का रखेंगे और कुछ लोग निष्पक्ष भी हैं। तो पहला निष्पक्ष से ही शुरुआत करते हैं। देश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है कि घटा है? पहला सवाल। बिल्कुल बढ़ा है भैया, वो आपका जग जाहिर है कि बेरोजगारी पे ये सरकार बिल्कुल फेल है। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार? दोनों सरकार हैं। दोनों सरकारें केंद्र में डबल इंजन की, स्टेट और केंद्र दोनों में ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमारी सरकार बनवा दीजिए। 14 में ये लोग बोले थे कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो देश में जो है कि रोजगार ही रोजगार होंगे। कई करोड़ों अरबों की बात की है कि हम इतना रोजगार हर साल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज रोजगार के नाम पे बिल्कुल ये फेल हैं और बेरोजगारी दर बढ़ी है। यहाँ तक की स्थिति ये आ गई है। रोजगार पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोल रहे थे। हम बोलेंगे ना, रोजगार पे हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी का भी हमने कार्यकाल 2012 से 2017 देखा है। उन्होंने एक निष्पक्ष भर्ती करवाई थी, वो भी लेखपाल की 12,000 करवाए, तो उसमें भी इंटरव्यू था। इंटरव्यू में जिसके पास 4 लाख है वो इंटरव्यूअर को पैसा दे और नौकरी ले। और उसके बाद बाबा जी आए, समझ गए कि इंटरव्यू में करप्शन है, इंटरव्यू हटा दिए। और सेकेंडली है कि मेरिट पे अखिलेश जी भर्ती लाए थे 36,000 पुलिस की, कांस्टेबल की। आप सबको, हम सबको पता है कि यूपी और बिहार का मेरिट कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। जिसका पहचान है वो 90 पाएगा, जिसका पहचान नहीं वो 50 पाएगा। जब 90 वाला पहचान से पा गया 90, तो मेरिट तो उसका हायर है। इसका मतलब वो कांस्टेबल पे जाए। ये भर्ती गई कोर्ट में गई, तब तक उनका कार्यकाल खत्म हो गया। 2017 में बाबा जी बने तो कोर्ट का आदेश था कि अच्छा, बेरोजगारी बढ़ी है कि घटी है? सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सिंपल। सुनिए, बेरोजगारी में मानता हूँ कि बढ़ा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, लेकिन इस समय जो युवा। अच्छा, टैबलेट पे क्या कहना चाहते थे आप? टैबलेट पे कह रहे हैं कि राज्य के पूरे जो है संस्थानों को, मतलब राज्य जो संस्थान है राज्य वाले, उन सबको टैबलेट मिल सकता है, स्मार्टफोन मिल सकता है। और हम यहाँ बीएचयू वाले लोग जो हैं, हम लोग मतलब यूपी में नहीं रह रहे हैं, हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए स्मार्टफोन, टैबलेट वाले बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिया जा रहा है। उसके पीछे रीजन हो सकता है कि बीएचयू वाले बच्चे बहुत स्मार्ट है और देख सकते हैं ये बच्चा कितना स्मार्ट है। चलिए ठीक है। हाँ, बेरोजगारी का सवाल पूछा, तो बेरोजगारी पे इस सरकार में केवल बस यही चुनाव के अंत में जो है, पिछले सरकार में कलेक्टर डीएम थे। कलेक्टर डीएम नहीं थे, लेकिन जितना हम जान रहे हैं मतलब उस समय का, तो वैकेंसी सारी क्लियर हो जाती है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, जनता का अच्छा दिन नहीं आता है। अगर जनता का अच्छा दिन आता तो पिछले सरकार में ही सबको रोजगार मिल गया होता, और अगर दोबारा अच्छे दिन के साथ अच्छा दिन आता तो इस सरकार में रोजगार मिल गया होता। सच्चाई ये है, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में हम लोग लड़ते हैं और बर्बाद हम ही लोग होते हैं। चलिए ठीक है, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। नेता होता नहीं ना है? चलिए, क्या बोले? प्रदेश महासचिव है समाजवादी के। प्रदेश महासचिव है समाजवादी के। अच्छा, क्या लगता है आपकी सरकार बनने वाली है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। किस बेसिस पे बनेगी? क्या उन्होंने अच्छा किया था और क्या वो अच्छा करेंगे, ये बताइए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, 1090 और जो 100 नंबर डायल 100 था, जो भारतीय जनता पार्टी इस समय डायल 112 कर दी है, वो भी जो देन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है। 18 लाख लैपटॉप वितरण नौजवानों को। अच्छा, 18 लाख लैपटॉप वितरण उन्होंने किया था। अब बाबा जी कितना लैपटॉप वितरण कर रहे हैं? सुनिए, बाबा जी अभी लैपटॉप सबका 45,000 सरकार भी दिखे, अभी इस साल कर रहे हैं बस खाली दिखाने के लिए वो भी। हाँ, और वो बीएचयू वाले कहाँ जाएंगे? और सब लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़के कहाँ जाएंगे? बीएचयू के भी कोई सूचना नहीं है भैया। अच्छा, बोलिए। क्या बातों को बताते हैं। देखिए, अखिलेश सरकार अगर युवाओं के मतलब की बात कर रही है तो हम इनके आंकड़े आपको गिना देते हैं। अगर आप देखेंगे, इन्होंने लैपटॉप वितरण किया था, उसमें आप देखेंगे 16 लाख लैपटॉप बांटने की योजना थी, लेकिन आरटीआई के तहत खुलाता है। ये कोई ऊपर उड़ती हुई बात नहीं है, न्यूज़ की बात नहीं है। आरटीआई के तहत खुलाता है कि सिर्फ 6 लाख लैपटॉप बांटे गए, 9 लाख लैपटॉप कहाँ चले गए? आज भी आचार संहिता की वजह से वो लैपटॉप बांटे नहीं गए और वो उस पर केवल अखिलेश जी का फोटो है, इस वजह से उस लैपटॉप को बैन कर दिया गया, वो बटा नहीं है। ये सच्चाई है। अखिलेश यादव जी की फोटो लैपटॉप में थी तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत थी, और वही भारतीय जनता पार्टी नमक के पैकेट पे मोदी जी और योगी जगह और आटा के पैकेट पे बांट पे बहुत विकास कर रही है प्रदेश में। बात इन्होंने नमक के पैकेट की है। ये वो लोग हैं सुनिए, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जितने भी, हम तो मीडिया वाले हैं, जो मजबूत होगा हमारा हाथ और माइक दोनों छीनेगा।
ये वो लोग हैं, जैसे ही सरकार बदलती थी तो तुरंत बसों का रंग लाल हो जाता था, बच्चों की ड्रेस का रंग बदल जाता था और उसमें बड़े बड़े घोटाले करते थे। ये वो लोग हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के सुनिए सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी बसों का रंग लाल हो गया था और कौन सी बसों का, स्कूल मेरा है, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा ड्रेस कैसा होगा। मैं देखिए, हमारा तरीका थोड़ा अलग है और हम जनता की समस्या को नेताओं के कान में गुंजवाना चाहते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो नहीं जाएगा। लॉजिकली तरीके से हम अपनी बातों को रखें। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी जी हैं, बनारस के सांसद हैं, उन्होंने ही नारा लगाया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और सुनिए, यहाँ पे कितना निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन कितना हो रहा है, और छात्र नौजवान बेरोजगार है, और जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उससे कितने नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के विकास की अगर आप बात करेंगे तो अभी इन्होंने बात करी है कि 300 यूनिट फ्री बिजली। वक्त आ गया है, क्यों काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जिले आते हैं, आज से 100 साल पहले विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया था, लेकिन वही काम सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्या यहाँ के बच्चे मुद्दा उठाएंगे कि आधे बच्चे यहाँ रहते हैं, आधे बाहर रहते हैं? ये कौन काम करके देगा? एक बच्चा सुविधाओं में रह रहा है, एक बच्चा बाहर रह रहा है, ये काम को सरकारें करेंगे, कौन करेगा? चलिए, ये आदमी पहली बार मिले हैं जो लॉजिकली बात कर रहे हैं, और लॉजिकली जब हम बात करेंगे तो सरकारों के कान में जाएगा और सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो भी बैठा रहेगा उसके कान में जनता की आवाज गूंजनी चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या मनमोहन सिंह, राहुल गांधी हो। सही है कि नहीं है? किसी पार्टी, मुझे लगता है, अगर आप समय दें बस 2 मिनट में, बड़े ये हमारे बैठे हुए सीनियर बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने बहुत अधिक नहीं बोलना चाहूँगा, इन्हीं के सानिध्य में पला बड़ा हूँ। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, मैं किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की मुझे बात नहीं करनी चाहिए, हमें कि सिर्फ नीतियों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे, कृषि पे, हम देखिए कहाँ पहुँचे हैं। जो हालत हमारी सन 80 में थी वही हालत आज भी हमारी है। आज भी बिहार का बच्चा केवल पढ़ने के नाम पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही आता है, आज भी पूर्वी उत्तर का बच्चा पढ़ने के नाम पर केवल यहीं पर आता है। क्यों हम और विश्वविद्यालय स्थापित नहीं कर सके? जरा बताइए, कौन जवाब देगा? हम देंगे? बताइए, आप लोग बताइए जवाब देगा इसका? अभी अब तक सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्तमान में योगी जी की सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स जो है विश्वविद्यालय खोला है, वो सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कॉलेज खोले हैं। आप देखिए, पूरे कांग्रेस ने इस देश को IIM दिया, IITs दिए, नवोदय। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गाँवों में जो बच्चे पढ़ सके, नवोदय उन्होंने स्थापित किया, और उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय नहीं था जो इतना आज की सरकारों के पास है। उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, उसको ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। जो देखिए, बीजेपी केवल इतनी कर देती कि जो मरी हुई लाशें हैं उनको अंतिम संस्कार का सम्मान दे देती, तो धर्म की बात करती तो हमें अच्छा लगता, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं कर पाया। धर्म की बात इन्होंने किया है। धर्म के नाम पे इस देश का पूरा राजनीति होता है। कुछ लोग इस पार्टी के तरफ खड़े हो जाते हैं धर्म के नाम पे, कुछ लोग इस पार्टी के तरफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में अनेकों जगहों पे लिखा हुआ है कि पार्टियों के तरफ ना खड़े हो सके तो अपने देश की तरफ खड़े हो। और जिस दिन सभी धर्म के लोग भारत के तरफ खड़ा होना शुरू हो जाएंगे, भारत का समस्या का समाधान हो जाएगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव पे तुष्टिकरण का आरोप अक्सर लगते रहा है, उस पे क्या कहना चाहते हैं? कहाँ तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है? कहाँ तुष्टिकरण के? अब टोपी इनका बंद कर दिया, परशुराम का पर्चा लेके घूम रहे हैं, परशुराम का पर्चा लेके घूम रहे हैं। राम जी के नाम को बेचने वाले लोग बात करेंगे कि वो परशुराम का वो लेके घूम रहे हैं। ये बताइए, बनारस में जो अभी कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर से आप लोगों को क्या समस्या है? कॉरिडोर से हमको क्या समस्या है? कॉरिडोर सबका है, विश्वनाथ जी सबके हैं। क्या उनके वहाँ पे पूजा करने विश्वनाथ जी को लाके बैठाए तो क्या कि उनका कॉरिडोर हो गया? अच्छा, ये बताइए, सुनिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी किसी एक विशेष दल पार्टी के नहीं है, भगवान को सब पूछते हैं। अब भगवान को चाहिए भैया, मुझे लगता है कि हम जिस परिसर में खड़े हुए हैं, हम देश के एक उच्च संस्थान में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर सिर्फ बात होनी चाहिए नीतियों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, प्रकृति पे, पर्यावरण
पर्यावरण पे। इसके अलावा अगर किसी भी बारे में बात होती है तो हम मुद्दे से भटक रहे हैं। इसमें हमारा आपका कोई नहीं जा रहा, इसमें जो जिनको चमकना वो चमक जा रहे हैं, लेकिन पिछड़ कौन रहे? हम रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे ही पढ़ने के लिए आएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय स्थापित होंगे तो क्या होगा? हम धर्म में बात करेंगे, क्या करेंगे? जब हमको शिक्षा नहीं मिलेगी धर्म में बात करेंगे हम लोग। तो धर्म जो कभी कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम का काम करता है, वो एकदम सत्य कहा था। अगर हमको आगे बढ़ना है, हम गिनाने के नाम पे तो अमेरिका, जापान विकसित देशों का नाम गिनाते हैं, लेकिन सुंदर सीखते क्या है हम? अभी हाल ही घटना आप देख लीजिए, कोरोना काल में ऐसा हमारे घर में आप अगर भैया घर से, सबके घर से ऐसा कोई नहीं गया होगा। मेरे व्यक्तिगत नानी गई, मेरे व्यक्तिगत घर से लोग गए, सबके घर से लोग गए, लेकिन कितने अस्पताल हमने खड़े किए? अभी थर्ड वेव आ गई, कितने अस्पताल हमने खड़े किए इसके बारे में? मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इससे पहले कितना लोग बनाए थे? यही बीएचयू है जो इससे पहले विद्यालय में खड़े हैं और यहाँ के डॉक्टर आज धरने पे बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था तो ये है इनकी कि किसी व्यक्ति को, ये मैं यहाँ की सच्चाई बता दूं कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर यहीं पे सीरियस बीमार पड़ जाए, उत्तर प्रदेश नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश नीचे से पहले स्थान पे है स्वास्थ्य कंडीशन। ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, सुनिए पहले सुनने की आदत डालिए, पहले आप लोग सुनने की आदत डालिए। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है ये बोलने नहीं देंगे। देखिए समस्या क्या है कि हम लोग जन की बात करते हैं और जन की बात में जनता की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि हमारा परिदृश्य ऐसा हो गया है कि जो नेता चाहते हैं वही होता है, और हम आज जो है सच ये है कि लड़ रहे हैं। लॉजिकली तरीके से अगर हम अपनी बातों को रखेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा, लॉजिकली तरीके से नहीं रखेंगे तो हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ये लिख के रख लीजिए, मैं इस देश का सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी है, उस पर सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ। नेताओं से अनेकों बार बेरोजगारी के मुद्दे पे सवाल किया गया, वो खुद तो बेरोजगार है नहीं तो तरीका कैसे बताएंगे? चैनलों पे बैठ के लंबा लंबा भाषण देते हैं, ऐसे दूर करेंगे वैसे दूर करेंगे, और कैसे भी दूर नहीं होता है। हम युवाओं से पूछेंगे, यहाँ के बच्चों से पूछेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निष्पक्ष होकर जवाब दीजिएगा। सुनिए, एक और चीज, किसी भी पार्टी पे कटाक्ष नहीं करना है, सिर्फ तरीका बताना है कि बेरोजगारी कैसे देश का दूर होगा, और इसके लिए कौन तैयार है? चलिए ठीक है, इस देश का बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए? देश की बेरोजगारी, भारत का, विश्व का कोई सरकार दूर नहीं कर सकता। बेरोजगारी दूर करने का यही मतलब है कि जितनी जरूरत है उतनी गवर्नमेंट वैकेंसी आए, और सेकेंड है कि बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े किसी को लोन दे, और जिससे वो अपना कुछ ना कुछ करे, दुकान खोले, डलिया। नीरव मोदी को लोन मिल जाता है लेकिन सबको लोन नहीं मिलता है, सच्चाई है। और सुनिए एक और चीज, यूबी ग्रुप का मालिक किंगफिशर का बियर दारू आता है ना, वो पूरे देश के लोगों को दारू पिलाता है और नशे के हाल में जो है फुर्र हो जाता है, ये सच्चाई है। चलिए ठीक है, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाएगा किसी भी पार्टी पे बिना कटाक्ष किए हुए बताइए? किसी भी पार्टी बिना कटाक्ष किए मैं बेरोजगारी पे मुद्दे पे, बेरोजगारी एकदम से दूर नहीं होगी। पहले हमको इसको कारणों को जानना होगा, बेरोजगारी क्यों फैली। जब आप सिर्फ और सिर्फ धर्म बात करेंगे तो क्या होगा? धर्मांध होंगे लोग, ठीक है ना। शिक्षा बात करेंगे क्या होगा? लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेरोजगारी दूर करने का सिर्फ एक जरिया है शिक्षा। अच्छा, धर्म पे बात हिंदुस्तान में ज्यादा होता है। ये मैं खुद कोट नहीं कर रहा हूँ, ये अंबेडकर ने कहा है, ये गांधी ने कहा, ये विवेकानंद साहब ने कहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस परिसर में आप खड़े हैं, जिनके द्वारा मंदिर बनवाया गया, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो दिखा पाएंगे खूबसूरती इसकी, उन्होंने खुद कहा है बेरोजगारी दूर करने का सबसे अच्छा कारण क्या है? शिक्षा। शिक्षा हम सबको देंगे तो बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी, नेता अपने आप सुधर जाएंगे, समाज अपने आप सुधर जाएगा। शिक्षा की कमी नहीं है। अब बेरोजगारी कैसे दूर की जाएगी? देखिए, अपने देश में शिक्षा जिस दिन डिग्री लेने के अलावा सीखने का माध्यम बन जाएगी ना, उस दिन बेरोजगारी हमारे देश से अपने आप दूर हो जाएगी। हम जो पढ़ते हैं उसको सीख लें, टेक्निकल वर्क हम सीख लें, अपना जो काम है उसको ईमानदारी से करेंगे ना, तो हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। हम रोजगार पैदा भी करेंगे, रोजगार देंगे भी, और हमारे हाथ में भी रोजगार रहेगा। हमारे देश में आप देखेंगे, जब हमारे देश में यूपीटीयू जो आज है, जिसको एकेटीयू कर दिया गया है, उसकी स्थापना की गई, 1000 कॉलेज लगातार बीटेक के बनाए गए। उस 1000 कॉलेज का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? हमारे देश में इंजीनियर पैदा हो। इंजीनियर वो जो मोटर खोलना जानता हो, मोटर बनाना जानता हो, सिर्फ बीटेक की डिग्री लेके यादव सिंह की तरह ठेका ना ले जाके वो
इंस्ट्रूमेंट ये सब रहता नहीं सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो बेरोजगारी कैसे दूर किया जाएगा उस पे बताइए। सिर्फ राजनीतिक किसी पे भी कटाक्ष नहीं करना है, दूर कैसे होगा वो बताइए, ताकि नेताओं के कानों में आपकी बात जाए और वहां से कुछ प्रयास हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में शिक्षित व्यक्तियों की कमी नहीं है। बेरोजगारी तभी दूर की जा सकती है कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको उस योग्य नौकरी मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति PhD किया हुआ चपरासी की वैकेंसी भर रहा है, आप देश की स्थिति जान सकते हैं बेरोजगारी क्या हो सकती है, हाँ? और आप बेरोजगार व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का फॉर्म जो है निकल जाता है, जुडिशरी का फॉर्म भरने जाइए 1000 रुपया, कोई भी क्लर्क केयर फॉर्म भरने जाइए 500 रुपया। आप मैं तरीका ही बता रहा हूँ, नहीं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं। तरीका बताइए, कटाक्ष कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। आप शिक्षित व्यक्ति को जो जिस लायक है उस लायक उसको उस पोस्ट पे बैठाइए ना। पहले आप उसको क्यों ऐसे व्यवस्था छोड़ रखे? क्या कहना चाहते हैं, कैसे दूर होगा कटाक्ष नहीं करना है? सुनिए, हाँ किसी आप भैया एक मिनट, आप बता कि जितने भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी का काम मतलब 2-3 कर्मचारी काम, एक कर्मचारी 5 कर्मचारी काम, एक कर्मचारी कर रहा है। न वैकेंसी निकालती है सरकार, कोई भी सरकार नहीं निकालती। आपने अभी बताया 200 आप हॉस्पिटल में विजिट किए हैं ना, कोविड-19 नहीं है कहीं पे, लेकिन सोचिए यहाँ 200 ये नहीं कह रहे हैं कि कोविड-19 नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये वायरस जो है ना नेताओं के द्वारा पैदा किया हुआ है, जब चाहते हैं तब वही बात प्रकोप रूप दिखाता है और जब चाहते हैं तो शांत हो जाता है। आपने निवारण पूछा ना, बेरोजगारी का निवारण, तो जब शिक्षा का स्तर ये गिरा रहे हैं 2 सालों 3 साल लगातार गिरा रहे हैं, कैसे बेरोजगारी मतलब नहीं पैदा होगी? आप राजनीतिक कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ एक और चीज मैं बताता हूँ। सुनिए, इस देश में हजारों न्यूज चैनल है जो दिन रात सिर्फ नेताओं का भाषण जो है ना जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मैं सुनिए और मैं जो है लोगों की बातों को नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो तरीका बताइए कि किस तरीके से? कि शिक्षा मिनिस्टर से लेके आप समझ सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जब सरकार बनी, स्मृति ईरानी को देखिए समस्या ये है कि ये भाजपा पे बोलेंगे, ये भाजपा पे बोलेंगे, ये कांग्रेस पे बोलेंगे,